इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज शालीमार बाग दिल्ली एवं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज दिल्ली। जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, दिल्ली के शालीमार बाग स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती शपथ शिरोमणि श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी मुनिराज की वीरांजलि सभा का आयोजन किया गया। ये सभा परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में 3 नवंबर को श्रद्धाभाव के साथ संपन्न की गई। तो आइए दर्शकों, देखते हैं वीरांजलि सभा में आयोजित हुए कार्यक्रमों के कुछ पावन दृश्य। विगत 3 नवंबर को पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में वीरांजलि सभा का आयोजन दिल्ली स्थित शालीमार बाग की उस पवित्र श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में किया गया, जिसके पंच कल्याणक परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज एवं पट्टाचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज ने सन 2000 में संपन्न कराए थे। सभा की शुरुआत आचार्य श्री के मंगल प्रवेश के साथ हुई। सभा स्थल पर अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात गुरुदेव ने सभी श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात श्री प्रदीप भैया जी ने आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की प्रिय पंच परमेष्ठी लोरी को गाकर सभी श्रोताओं को गुरुवर का स्मरण कराया। सकल दिगंबर जैन समाज पूरी दिल्ली ने ये शालीमार बाग ने आयोजित नहीं की है। मैंने ये क्या कहना चाहूँगा कि पूरी दिल्ली ने ये सभा आयोजित की है। सभी का सहयोग इसमें रहा है। मैं सर्वप्रथम उन सभी का स्वागत करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा सकल दिगंबर जैन समाज शालीमार बाग की ओर से। मेरे भैया अरिहंत सहज है, भैया अरिहंत सहज है, हो नारे अरिहंत पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी। इसके बाद अतिथि गणों द्वारा भगवान महावीर जी एवं आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के चित्रों का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। तदुपरांत श्राविकाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए एक मधुर गीत को सुन वहां उपस्थित सभी श्रद्धालु जन गुरु भक्ति में मग्न नजर आए। इस वीरांजलि सभा की मंच संचालन व्यवस्था संभाल रहे रोहिणी के सेक्टर 16 से पधारे श्री गजेंद्र जी ने सभा में उपस्थित श्रद्धालुओं के समक्ष आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की पावन जन्मस्थली के पुण्य प्रताप वर्णित किए। और जब शेडवाल में आचार्य श्री का जन्म हुआ, उसके अनेक वर्षों के पश्चात
उसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर सदलगा है, वहां पे परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज का जन्म हुआ। देखो वो जिला कितना, उसकी धरती कितनी, उसकी मिट्टी में कितने अणु परमाणु कितने पुण्यवान होंगे कि वहां ऐसी दो महान आत्माओं का जन्म हुआ। और दो ही नहीं, तीसरी जो विभूति हमारे मध्य उपस्थित है, आचार्य श्रुत सागर जी मुनिराज, उनका जन्म भी उसी जिले में हुआ। और इस सदी में जिन्होंने इस आचार्य परंपरा को, मुनि परंपरा को पुनर्जीवित किया, आचार्य शांति सागर जी मुनिराज, उनका भी जन्म उसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ। और आचार्य देशभूषण जी महाराज, जिन्होंने दिल्ली में एक कीर्तिमान स्थापित किया, सर्वप्रथम संसद को भवन को संबोधित करने का, उनका जन्म भी वहीं हुआ। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में सभा में पधारे पंडित जय कुमार जी उपाध्याय के साथ साथ कुंद कुंद भारती ट्रस्ट दिल्ली के महामंत्री श्री अनिल कुमार जी ने भी गुरुदेव को नमन करते हुए आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के जीवन से जुड़े स्मरणों को अपने संबोधन के माध्यम से श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया। मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी ने पूरे जिए 95 वर्ष, उनमें से 75 साल महाराष्ट्री का त्यागमय जीवन का रहा, 20 साल मात्र गृहस्थी में रहे। उत्तर भारत के एक आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज दक्षिण भारत पहुंचे, जो फिरोजाबाद के थे। आयुर्वेद के आचार्य परमेष्ठी थे, मंत्र शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे, जैनागम के अधीत विद्वान थे। वे पहुंचे दक्षिण में, उनकी प्रतिभा देखी, उनके तप देखा, उनका सामर्थ्य देखा, जनमानस के कल्याण के उस मार्ग को देखा और सुरेंद्र शुल्लक बनने की प्रार्थना की। पहले ब्रह्मचर्य अवस्था प्राप्त हो गया। ठीक 20 साल में वो ब्रह्मचर्य धारण कर चुके, 21वें साल में तमदड्डी में शुल्लक बन गए। आज गुरुदेव की विनयाञ्जलि सभा में हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आचार्य श्री के बारे में हमारे विद्वान डॉक्टर जय कुमार जी उपाध्याय ने बहुत कुछ कहा। अभी हमने 2 साल पहले 55वां दीक्षा महोत्सव बनाया था गुरुदेव का। अब तो 57 हो गए थे। मतलब ये इतिहास है, 100 वर्ष का ये एक इतिहास है, जो मेरे को श्रुत सागर महाराज से ही मालूम पड़ा था कि 100 साल के पीरियड में जब से शांति सागर महाराज से दिगंबर परंपरा फिर से ये शुरुआत हुई थी, तब से लेके आज तक और अभी तक किसी भी आचार्य के इतने 55-57 दीक्षा महोत्सव हुए ही नहीं। इसके पश्चात मॉडल टाउन दिल्ली से पधारे श्री प्रमोद जी जैन ने सभा के मध्य अपने उद्गार व्यक्त किए। इसी दौरान शालीमार बाग के श्री विनय जी जैन एवं श्री पाल जी जैन ने भी पूज्य गुरुदेव को अपनी विनयाञ्जलि अर्पित की। आचार्य विद्यानंद जी ने वही गुण आचार्य श्रुत सागर जी के अंदर देखे, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आचार्य विद्यानंद जी ने आचार्य देशभूषण द्वारा जो भी परंपरा स्थापित की थी दिगंबर जैन समाज के लिए, उसके अंदर 4 चांद लगाए और 100 गुना बढ़ाया। परम पूज्य श्वेत दीक्षित आर्य श्री विद्यानंद जी महाराज की विनयाञ्जलि सभा में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। उन जैसा व्यक्ति कभी मिलने वाला नहीं है। वो अपने आप में एक धार्मिक संस्था थे। आदि सदी से ज़्यादा समाज को ज्ञान से ओत-प्रोत किया। हम महाराज श्री के बाद 1984 से उनके पीछे लगे। महाराज श्री, हमने सारा कार्यक्रम शालीमार बाग का नींव आपसे रखवानी है। उस वक्त महाराज श्री के दर्शन करने के लिए, उनके पास जाने के लिए कितनी लाइनें लगती थी, कितना टाइम लेना पड़ता था, कैसे टाइम मिलता था। हम पहले उनके पास सतीश जी भाई साहब के साथ कल उनका घर ढूंढा कि उनके संपर्क में कौन है।
कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के संगपति श्री सुरेश जी एवं रोहिणी महासभा के पदाधिकारी श्री सुदेश जी ने श्रद्धा के इस पुनीत अवसर पर आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज को अपनी वाणी के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आप सभी को मालूम होगा कि 10-12 साल पूर्व आचार्य श्री का पीत बिहार जैन मंदिर के मंगल प्रवेश हुआ था। उसी दरमियान 1-2 दिन बाद उपाध्याय श्री का मंगल प्रवेश हुआ था। दोनों का एक ही मंच पे गुरु शिष्य के रूप में हमने प्रवचन के माध्यम से अपना पुनर्जन्म प्राप्त किया। ऐसे गुरु शिष्य का हमने मिलन उच्च आसन पे मंच पे देखा, यह बड़ा सौभाग्य की बात थी। आचार्य जी ने धर्मचक्र प्रवर्तन, अनेक पंचकल्याण और वैशाली के 1000 भगवान महावीर के पंचकल्याण के लिए आचार्य भगवान सागर जी महाराज को निर्देश दिया और उन्होंने महाराज जी ने वहाँ पंचकल्याण बहुत सुंदर तरह कराया और सभी शालीमार बाग के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कुछ चलते पद चिन्हों पर कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, पद चिन्ह बनाने वाले ही दुनिया में पूजे जाते हैं। ऐसे पद चिन्ह बनाने वाले आचार्य गुरुवर विद्यानंद जी मुनिराज के पद चिन्हों पर चलते हुए साक्षात विराजमान वर्तमान में विद्यमान आचार्य श्रुत सागर जी महाराज सरीखे संत इस जैन धर्म ध्वजा को लेकर पंचम काल के अंत तक जाएंगे और हमें जैन संस्कार जैन कुल प्राप्त होता रहेगा। इसी भावना के साथ नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद बाल ब्रह्मचारी श्री नितिन भैया जी ने कहा कि यदि हम सभी जन आचार्य श्री के द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन अपनी जीवनचर्या में करें तो यही हमारी गुरुदेव को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो वहीं संघपति श्री राजेंद्र जैन जी ने बरेली के रामनगर स्थित अतिशय तीर्थ क्षेत्र अहिच्छत्र में आगामी 22 दिसंबर से आयोजित होने वाले महामस्तकाभिषेक महोत्सव के विषय में श्रोताओं को जानकारी दी। जो अपूर्णीय क्षति हुई है आचार्य श्री के जाने के बाद, मैं समझ सकता हूँ उस क्षति को तो कोई पूरा ना कर सके, ना कर पाएगा, लेकिन पट्टाचारी के रूप में आचार्य शुद्ध सागर जी महाराज से मैं तो निवेदन करूंगा, आचार्य श्री ने जैसे पूरी तारतम्यता और एकता के साथ इस पूरी दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे देश को और पूरी राजनीति को बांध के रखा है। भगवान ये दायित्व आपके ऊपर पहुंच गया है, आप इस दायित्व को बखूबी निहाल करें, संभालें। और सबसे बड़ी हमारी विनयाञ्जलि तो यही होगी कि पूज्य आचार्य श्री ने हम सबको जो आगे बढ़ने का उपदेश दिया, उनका उपदेश हम अपने जीवन की चर्या में अगर पालन करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा विनयाञ्जलि हम उनके प्रति समर्पित कर सकते हैं। आई क्षेत्र जो कि भगवान पार्श्वनाथ की कमठ द्वारा उपसर्ग भूमि है, जहाँ पर पद्मावती माता और धर्मेंद्र जी का जो जहाँ पर उपस्थित होकर के वहाँ पर भगवान का उन्होंने जो है उपसर्ग में उनके सहयोगी मैंने दूर करने के लिए उस ऐसी पावन भूमि के लिए हम लोग यहाँ से आचार्य श्री का समस्त संघ, जिसमें हनुमान सागर महाराज जी, छुल्लक जी इत्यादि सभी पूरा संघ सहित यहाँ से 24 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे कुंद कुंद भारती से बिहार प्रारंभ होगा। 2:30 बजे 24 नवंबर को कार्यक्रम की समापन बेला में पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज ने अपने मुखारबिंद से परम पूज्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी की सल्लेखना पूर्व संस्मरणों का उल्लेख किया और अंत में समस्त दिल्ली एवं अन्य क्षेत्रों से पधारे श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य श्री के सानिध्य में इस मंदिर को इसका नींव रखा और पंचकल्याणक में उन्हीं के सानिध्य में बहुत भव्य रूप से किया। उसको करीब 20 साल हो गए, 2000 में कहते 19 खत्म के बीच में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये पूज्य गुरुदेव ने इस मंदिर को बहुत ज्यादा समय भी दिया और आशीर्वाद भी बहुत दिया। महाराज के पास बैठ के भक्ति सुना रहे थे और वो प्रतिक्रमण सुना रहा था मैं, महाराज ने ऐसे ऐसे किया। मैंने बोला क्या चाहिए? बोलो कुछ नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ। बोले बताओ क्या बता रहे हो? बोले मैं आचार्य शांत सागर महाराज जैसे दिख रहा हूँ ना। मैंने बोला आपको कल का भी याद है? बोले मेरे को सारी चीजें याद है पर मैं बोल नहीं पाता हूँ, बोलने के मेरा मौन ले रखा है।
और अंदर से हिम्मत नहीं बन पाती ज्यादा लंबा बोलूं मैं। आज यहाँ पर हमने सकल दिगंबर जैन समाज नहीं, शालीमार बाग नहीं, पूरी दिल्ली क्षेत्र की ओर से यहाँ पर आचार्य गुरुवर विद्यानंद जी महाराज की स्मृति में एक विनयांजलि सभा यहाँ पर आचार्य श्री सुसागर महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर रखी। और शालीमार बाग ही नहीं, पूरी दिल्ली क्षेत्र से सभी यहाँ से मौजूद आदमी, सभी अध्यक्ष मंत्री विभिन्न समाजों से यहाँ पर उपस्थित रहे और बहुत सफल कार्यक्रम एक आचार्य श्री सुसागर महाराज जी के सानिध्य में रहा। आचार्य भगवंत सुसागर महाराज जी के सानिध्य में आज एक श्रद्धा सुमन आचार्य भगवंत श्री विद्यानंद महाराज के श्रद्धांजलि स्वरूप सभा की गई। इसमें सभी जैन समाज के लोग, रोहिणी पीतम्बर के अन्य समाज के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी ने विनयांजलि के रूप में श्रद्धा सुमन अपना भेंट किया। और हम सभी चाहते हैं जिस प्रकार विद्यानंद महाराज जी ने अपने गुणों का यहाँ पर समाज को सेवा दी, इसी प्रकार आचार्य भगवंत सुसागर महाराज जी उनके बनाए रास्ते पे हमें चला करके हम भी उनके मार्गदर्शन में सारे कार्यक्रम करते रहें। पंचयानिक और सभी हज क्षेत्र के कार्यक्रम में भी उनका पूरा सहयोग मिलेगा। इसी की आशा के साथ सभी को सादर मैं खास तौर से जिनवानी चैनल का उनका आभारी हूँ जिन्होंने इस सारे कार्यक्रम की रूपरेखा और विद्यानंद महाराज जी की श्रद्धांजलि सभा का सारा कार्यक्रम जिनवानी चैनल के माध्यम से सारे विश्व में दिखाया गया। आज शालीमार बाग में परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य शपथ शिरोमणि आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की विनयांजलि सभा में यहाँ पश्चिमी दिल्ली के सभी जैन समाज ने यहाँ पर सभी एकत्रित होकर के आचार्य श्री को अपनी और समाज की ओर से अपनी ओर से विनयांजलि अर्पित की। परम पूज्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजित किया गया। तो दर्शकों, आप देख रहे थे परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में विगत 3 नवंबर को श्रद्धा भाव के साथ संपन्न हुई विनयांजलि सभा के पावन दृश्यों को। इस सभा का आयोजन परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती शपथ शिरोमणि श्वेत पिचाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन स्मृति में दिल्ली के शालीमार बाग स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में किया गया। दर्शकों, आशा है कि कार्यक्रम के पावन दृश्यों के माध्यम से आप सभी ने भी परम पूज्य गुरुवर को अपनी विनयांजलि प्रेषित की होगी। इसी मंगल कामना के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज शालीमार बाग दिल्ली एवं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज दिल्ली।